आज भी हमारे गांव देहात शहर में किसी महिला या पुरुष पर भूत सवार हो जाता है और उस भूत को उतारने के लिए, भूत को झाड़ने के लिए ओझा तांत्रिक बाबा जी आते हैं। मंत्र पढ़ के, जादू टोना करके, झाड़ फूक करके उस भूत को उस व्यक्ति के शरीर से निकालते हैं, काबू में करते हैं और भूत को दूर ले जाके भगा देते हैं। क्या ऐसा संभव है? क्या किसी व्यक्ति पर भूत सवार हो सकता है? क्या झाड़ फूक मंत्र द्वारा कोई ओझा तांत्रिक बाबा जी किसी भी भूत ग्रसित महिला या पुरुष का इलाज कर सकता है? नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे हैं ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मेरी आत्मकथा में आज का विषय है भूत बाधा, प्रेत बाधा, अतिप्त आत्मा बाधा। यानी आज भी हमारे गांव देहात शहर में अक्सर देखते हैं किसी महिला या पुरुष पर भूत सवार हो जाता है, आत्मा सवार हो जाती है, कोई अतिप्त आत्मा उसे पकड़ लेती है। ऐसे में उस गांव में, उस घर में एक डरावना सा माहौल पैदा हो जाता है, क्योंकि भूत आ चुका है और एक इंसान के शरीर में घुस गया है और वह इंसान जो स्वाभाविक रूप से जो बातें कर रहा था, जो बर्ताव कर रहा था, उसमें बदलाव आ गया। वह अजीबोगरीब हरकत कर रहा है, अश्लील बातें कर रहा है और चाहे तो किसी की जान ले लेगा, ऐसी डरावनी हरकत करने लगा। इसका इलाज क्या है? लोग डर जाते हैं कि अब क्या करें, इस भूत से कैसे छुटकारा मिले। जिस इंसान पे भूत सवार हुआ है उसे तो पता ही नहीं, वो तो अपना होश गंवा चुका है, वह तो भूत के कब्जे में चला गया है। तब क्या किया जाए? तो ऐसे में आसपास के गांव के कुछ लोग रहते हैं, सुझाव देते हैं कि अगर भूत पकड़ा है तो उसका इलाज एकमात्र ओझा तांत्रिक बाबा जी कर सकता है। तो गांव में कोई बड़ा सा तांत्रिक है, ओझा है, बाबा जी है, उनके पास ले चले इस भूत ग्रसित या भूत पकड़ा हुआ इंसान को, यानी महिला या पुरुष को। तो ऐसा ही कांड मैंने अपने बचपन से अपने घर में देखा, जहां बहुत सारे किराएदार रहते थे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से, और कभी कभार किसी न किसी महिला या पुरुष पर भूत सवार हो जाता था, यानी किसी को भूत पकड़ लेता था। और ऐसे में भूत को भगाने के लिए घर पे ओझा तांत्रिक बाबा जी को बुलाया जाता था और बाबा जी मंत्र तंत्र करके, जादू टोना करके, झाड़ फूक करके उस भूत को काबू में करते थे। यानी जिसे भूत पकड़ा है उसके शरीर से भूत निकालते थे। इसके लिए कभी कभार झाड़ू से पीटते थे, कभी हाथों से, थप्पड़ से मार पीट करके, गाली गलौज कर करके उस भूत को उस इंसान के शरीर से निकालते थे। और अपने साथ जो बोतल लाते थे या कोई झोला लाते थे, उस झोले में भूत को भर के ओझा तांत्रिक चले जाते थे। बचपन से मैंने यह सब देखते आया और मेरे मन में धीरे धीरे सवाल आने लगा कि वाकई में उस इंसान के शरीर में भूत पकड़ा था। सामान्य रूप से जो इंसान नॉर्मल बात कर रहा था, स्वाभाविक बर्ताव कर रहा था, अचानक से उसमें ऐसे क्या हो गया जो एकदम से बदल गया? उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका शारीरिक भाषा बदल गई और वो अजीबोगरीब हरकत करने लगा, डरावना हरकत बर्ताव करने लगा, जिसे देख एक आम आदमी भी डर जाए। मुझे बचपन से ही तरह तरह के खासकर विज्ञान आधारित, साइंटिफिक आधारित पुस्तकें पढ़ने का, जानकारी हासिल करने का नशा था। नशा ही कह सकते हैं, क्योंकि मुझे पढ़ने का इतना नशा था कि मैं अपने घर के आसपास दो जो लाइब्रेरी थी, दोनों लाइब्रेरी के मेंबर बन गया था। और जहाँ भी कोई विज्ञान आधारित साइंटिफिक पुस्तक मिल जाता था, मैं अपने स्कूल कॉलेज की किताबों से ज़्यादा उन किताबों को ज़्यादा पढ़ता था। यानी तर्कशील, तर्कवादी, युक्तिवादी, साइंटिफिक रीजन वाले जो भी पुस्तक थे, उन्हें मैं दिन रात जग जग के पढ़ता। और मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत सारा जानकारी मिल गई। बचपन में मैंने जब अपने घर में किसी किराएदार महिला या पुरुष पर भूत सवार होते देखा और उसके बारे में जब मैं अपने परिवार वालों से, लोगों से पूछा करता था, तो कहते थे कि देखो भूत है और भूत ने पकड़ा है और उसे ओझा तांत्रिक ही काबू कर सकता है। इसमें सवाल क्या है? सवाल मत करो,
भूत है, भूत पकड़ा है तो उसके सामने मत जाओ, ना तो तुम्हारा भी नुकसान हो जाएगा। भूत को लेकर सवाल जवाब नहीं करना। लेकिन बचपन से ही जानने की इच्छा, जिज्ञासा मेरे अंदर इतनी थी कि मैंने जहां लोगों से भूतों के बारे में पूछना शुरू किया, वहीं पढ़ना भी शुरू किया। पढ़ते पढ़ते मुझे यह जानकारी पुस्तकों से प्राप्त हो गई कि भूत बाधा यानी किसी पे भूत आना, किसी महिला पुरुष पर भूतों को बाधा होना, भूत ग्रसित होना, वास्तव में भूत का नहीं, वह एक मानसिक बीमारी ग्रस्त है। यानी कोई कहता है कि उस पर भूत आया हुआ है, वास्तव में उस पर भूत बाधा नामक एक मानसिक बीमारी हुआ है और उसी बीमारी के चलते वह अजीबोगरीब हरकत करता है। लेकिन आप जब धीरे धीरे और भी पढ़ना शुरू किया तो मुझे और भी स्पष्ट रूप से पता चल गया कि भूत बाधा ग्रस्त होना या किसी पे देवी या देवता के आना या अतिरिक्त आत्मा के आना, यह वास्तव में देवी देवता भूत के आना नहीं है, यह सवार नहीं है। यह एक पूरी तरह से मानसिक स्थिति है, मानसिक रोग ही है। आज चिकित्सा विज्ञान, आधुनिक मनोरोग चिकित्सा विज्ञान ने यह साबित कर दिया है, अगर किसी पर भूत पकड़ता है, आत्मा आती है, तो वह व्यक्ति एक बीमारी का शिकार हो चुका है। हिस्ट्रिया, स्किज़ोफ्रेनिया, मैनियक डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग या मेंटल डिजीज का शिकार हो गया है और उसका हरकत अजीबोगरीब हो जाता है और लोग दावा करने लगते हैं कि भूत पकड़ा है इसलिए यह अजीबोगरीब हरकत कर रहा है। लेकिन किसी व्यक्ति को भूत ने पकड़ लिया, आत्मा ने पकड़ ली और ओझा तांत्रिक झाड़ फूक करके उसे इलाज कर देता है, तो कैसे सही में क्या इलाज होता है? क्या भूत शरीर से निकल के बाहर आ जाता है? यह सवाल तो फिर आ जाए। एक रजनीश के नाते मैं दावे के साथ कहूँगा, अगर कोई दावा करता है कि उस व्यक्ति पर यानी महिला पुरुष पर भूत आया हुआ है, वास्तव में भूत नहीं है, वह एक मानसिक बीमारी का शिकार हुआ है और उसका इलाज एकमात्र मनोरोग चिकित्सा विज्ञान, साइंटिफिक मेंटल जो चिकित्सा है उसके द्वारा ही संभव है। लेकिन ओझा तांत्रिक बाबा जी माता जी झाड़ फूक करके तंत्र मंत्र करके किसी भी बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। अब रही बात, हम लोग गांव देहात में बचपन में देखे हैं, घर में भी मैंने देखा है कि ओझा झाड़ फूक करके किसी भूत ग्रसित महिला पुरुष का इलाज कर रहा है और स्वस्थ हो जा रहा है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है, एक विश्वास सा है, एक अंधविश्वास सा है कि ओझा झाड़ फूक करेगा और भूत को काबू कर लेगा। यह विश्वास लोगों के मन में बचपन से मैंने देख के आया है और लोग विश्वास भी करते रहते हैं कि जब भूत पकड़ा है तो ओझा तांत्रिक उसे काबू कर लेगा झाड़ फूक करके, मंत्र तंत्र करके, और इसी विश्वास से वह मानसिक बीमार ग्रस्त व्यक्ति धीरे धीरे थोड़ा स्वस्थ हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। हो सके आगे चलकर फिर भूत बाधाग्रस्त मानसिक बीमारी का शिकार बन जाएगा और इस तरह का मानसिक बीमारी आगे चलकर उसके पागलपन की ओर भी ले जाने की आशंका है। इसलिए मैं कहूँगा, अगर आपके आसपास गांव में, घर में या आपके ग्रामीण इलाके में या शहर में किसी को भूत ग्रसित मानसिक बीमारी हुआ है, अगर आपके भाषा में किसी को भूत पकड़ा है, तो गलती से भी भूल कर भी उस व्यक्ति को, उस मरीज को ओझा तांत्रिक बाबा के पास मत ले जाइए। उसे किसी साइकेट्रिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट या मनोरोग विशेषज्ञ के पास ले जाइए, वह जरूर साइंटिफिक ट्रीटमेंट के द्वारा स्वस्थ हो जाएगा। जिस तरह से आम शारीरिक बीमारी होता है उस तरह से मानसिक बीमारी हो सकता है और जिसका आधुनिक साइंटिफिक ट्रीटमेंट संभव है आज। इसलिए अगर आपके घर आसपास या गांव में किसी को भूत पकड़ने वाला बीमारी हो रहा है तो उसे डॉक्टर पास ले जाइए, मनोरोग चिकित्सक पास ले जाइए, लेकिन गलती से भी ओझा तांत्रिक पास मत ले जाइए। यहाँ आप सवाल कर सकते हैं, तो क्या ओझा तांत्रिक जो इलाज करता है वह गलत है? ओझा तांत्रिक का इलाज पाखंड है? क्या ओझा तांत्रिक के पास इलाज करने का कानूनी कोई अधिकार नहीं है? मैं संतोष शर्मा एक रेसलिस्ट हूँ, तर्कवादी हूँ। मैं चुनौती के साथ, दावे के साथ कहूँगा, ओझा तांत्रिक बाबा जी माता जी खुद को चमत्कारी पुरुष बताने वाले व्यक्ति किसी के पास भी किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक किसी तरह की बीमारी का इलाज करने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। अगर कोई ओझा तांत्रिक बाबा जी माता जी पाखंडी अगर किसी भी मरीज का इलाज करता है तो उस ओझा पाखंडी बाबाओं का जेल और जुर्माना हो सकता है।
हमारे देश में ऐसी बहुत सारे कानून है जहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि झाड़ फूक से, मंत्र तंत्र से, जादू टोना से किसी भी बीमारी का इलाज करना, यानी भूत ग्रसित नामक मानसिक रोगी का भी इलाज करना कानूनन अपराध है। और इसके लिए उस बाबा को, ओझा को, तांत्रिक को जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है।